वैभव सूर्यवंशी के पिता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। जी, बहुत मुबारक उनको। हाँ। हेलो जी हेलो, संजीव जी हमारे साथ हैं, वैभव संजीव के जी, पिताजी। बहुत मुबारक आपको। उनको हमारी आवाज आ रही है? जी जा रही है। संजीव जी, मैं हेलो। विक्रांत गुप्ता बोल रहा हूं स्टूडियो से, मेरे साथ हिमांशु भी हैं। पहले तो भाई आपको बहुत 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 मुबारक। मतलब वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था। हाँ सर, बहुत खुश है सर। और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं, क्या स्पोर्ट्स क्या है आपका, स्पोर्ट्स तक की क्या पर जी जी हम जी। पूरा सर आपका देखते रहते हैं। तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर, और उसका फल उस बच्चा को मिला सर। और इस वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ। मतलब आई थिंक पूरी दुनिया जानती थी कि वैभव इस वक्त इंडिया खेलने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम रिकॉर्ड था, 16.5 साल की उम्र में वो पहला मैच इंडिया के लिए खेले थे। वैभव तो अभी 15 साल 2 महीने 2.5 महीने उनकी उम्र है। और ये उम्मीद करते हैं कि जो 7 T20 मैचेस हैं, 2 आयरलैंड में, 5 इंग्लैंड में, हमारा बच्चा कम से कम 2-3 मैच तो जरूर खेले। जी एकदम आप आशीर्वाद दीजिए ना, आपका आशीर्वाद लगेगा। कल आपका चैनल हम पूरा देखे हैं, आपका जो कर रहे थे वैभव के बारे में आप बात कर रहे थे। सब मेहनत किया बच्चा। अब पूरे बिहार का, पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है। उसके खुद का मेहनत है और साथ ही साथ समझिए ना, भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ। अच्छा संजीव जी, एक बात बताइए, क्योंकि पूरा देश तो ये इंतजार कर ही रहा था कि वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब वो तो खुशखबरी आ ही गई है, लेकिन क्या आप ये भी जानना चाहते कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स पर अब नजर है? कुछ आपसे बात की वैभव ने कि अब जब टीम में आ ही गए हैं तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जी सर, खेलेगा जिस ढंग से खेलता है सर, सब कुछ अच्छा रहा तो रिकॉर्ड का क्या बात है। देश के लिए बहुत जीत दिलाएगा सर। अब मेन वही चीज है, रिकॉर्ड को हम अलग रखते हैं। देश को अगर जीत दिलाता है ना सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वही हम चाहते हैं, जब तक खेले देश के लिए खेले, देश के लिए अच्छा खेले और उस कारण देश के काम आए बस। मैंने एक चीज और देखी संजीव जी, वो ये थी कि आपने आईपीएल के दौरान बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, आपने वैभव को छोड़ा हुआ था। अभी वो 2 दिन के लिए आए थे घर। तो मतलब वो किस माइंडसेट में, क्योंकि 2 महीने में न सिर्फ आपकी, मैं कहता हूं वैभव की, बल्कि इंडियन क्रिकेट की दशा और दिशा भी उस 15 साल के बच्चे ने बदली है। तो उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या अंदाजा था आपको कि वो सिलेक्ट होंगे? हाँ सर, आज खेल तो अच्छा रहा था सर। और फिर आप लोग जिस हिसाब से, जिस ढंग से उसके लिए बोल रहे थे, तो हमको लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा। हम लोग आशा में थे कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, और हो गया सर। इसमें आप सबका सर आशीर्वाद है, सबका प्यार है सर, और उसका मेहनत है सर। आप जरा अपनी मेहनत के बारे में बताएं, क्योंकि संजीव जी ये सिर्फ हमने पढ़ा है, मैं आज आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या क्या कुर्बानियां थी। किस वक्त आपको लगा कि यार वैभव को मैं सिर्फ क्रिकेट खिला नहीं रहा हूं, इस लड़के में तो अलग ही तरह का पोटेंशियल है? जी सर, उसको सर 5 साल से हम खिलाना शुरू किए। 9 का जब हुआ ना, तो मैच वगैरह लोकल में खिलाना शुरू किए थे उसको। तो हमको उस समय ही लग गया उसके खेल से। अब जैसे हम सोच रहे थे कि वो 50 रन मारेगा, इसमें जो सारे वो 100 मार देता था सर, उतना छोटा बच्चा। तो हमको बहुत उम्मीद जग गया कि लड़का आगे चल के अच्छा करेगा। हम सब कुछ छोड़ के सर उसी के पीछे लग गए सर उसके बाद। अच्छा संजीव जी, एक बात और बताइए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बल्लेबाज बनना चाहते हैं, और वो जब देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े गेंदबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम गूंजता है, उनको पहली बॉल पर चौका छक्का लगाते हैं, तो वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। जब ये आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है ना, अभी जो बच्चा खेल रहा है, सबका अपना अपना खेलने का तरीका होता है। वैभव शुरू से ही, अब जैसे अभी आया हूँ, हम कहे कि कैसे कमिंस को, स्ट्राइक को, इस सब को तुम, बुमराह वगैरह को तुम खेला। पापा मेरे लिए कुछ मैंने सब आसान ही था, कुछ कठिन नहीं था, आराम से सब पापा खेल रहे थे। तो कहने का मतलब ये सबका अपना अपना तरीका होता है खेलने का। हर बच्चा का अपना खेलने का, कोई ग्राउंड शॉट अच्छा खेलता है, कोई उठा के अच्छा खेलता है। तो सबको अपने अपने हिसाब से, तरीका से खेलना चाहिए, और नकल नहीं करना चाहिए। जिसका स्वाभाविक खेल जो है ना, वही खेलना चाहिए। हम यही कहेंगे बच्चा को भी और उसके गार्जियन को भी, कि जबरदस्ती वैभव सूर्यवंशी नहीं बनाइए। बहुत सारा हमारे यहाँ। संजीव जी,
भगवान सहवाग है, युवराज हैं, एक से एक है, लक्ष्मण सर हैं, सब हैं, एक से बढ़ के सबके तरह बनाइए, ही नहीं कि बस आए और मारना शुरू कर दिए। कोई कोई खिलाड़ी में होता है। मेरा एक छोटा बेटा भी है, उसको भी हम खिलाते हैं, उसके वैभव की तरह नहीं खेल पाता है वो। हाँ, तो यही बात है, सबका अपना तरीका है, तो बच्चा को अपने हिसाब से खेलने दीजिए आप, लेकिन और जबरदस्ती नहीं कीजिए। अभी बहुत क्या हो रहा है ना सर कि हाँ जी जी बोलिए जी। संजीव जी, एक बात बताइए, इस बार आईपीएल में एक खास चीज देखने को मिली, वैभव सूर्यवंशी जो हर बॉल पर चौका छक्का लगाते हैं, इस बार जब टीम संकट में भी होती है तो उस वक्त डट के भी खेलते हैं, उस वक्त आराम से भी खेलते हैं, बहुत समझदारी के साथ खेलते हैं, पेशेंस उनमें देखा गया है। ये बदलाव कैसे आया? इसके लिए कुछ खास आपसे बातचीत हुई या फिर उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया इस बारे में? नहीं सर, वो बचपन से रेड बॉल से ही खेलता था, और बड़ा बड़ा स्कोर आपको मतलब 50 ओवर के मैच में एक बार 332 से ही के डोमेस्टिक मैच में मार दिया था। और एक सीजन में 50, 60, 70, 80 शतक मारता था। तो वो स्थिति परिस्थिति के हिसाब वो खेलना जानता है, और चूंकि वहां बच्चा था तो वो दिखाना चाह रहा था कि हम थोड़ा सबसे अलग, उसका खेलने का तरीका वही है। संजीव जी, जी जी, आपकी धर्मपत्नी और वैभव की माता जी इस वक्त क्या वो पूजा कर रही हैं, या लोगों को मिठाई खिला रही हैं, या फिर आंखें उनकी नम है? मैं ये जानना चाहता हूं। हेलो, आवाज मिल रही है? जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी धर्मपत्नी वैभव की माता जी वो इस वक्त कहां पे हैं? मतलब इस वक्त उनकी दुनिया कैसे बदली है? वो अभी वो देवी देवता वाला एक छोटा सा रूम है मेरा, उसी में बैठ के भगवान को अति कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। हाँ। क्या मुझे याद है विक्रांत जी जी जी, ये 2016 का वाकया है, जब संजीव सूर्यवंशी जी और हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे खेलता था, वो ग्राउंड के एकदम छोटा था, मीडिया 11 हम लोग का, इनको याद आ गया होगा। और उसी समय ये प्रण लिए थे कि जो वैभव को जो है क्रिकेटर बनाएंगे, क्योंकि इनको मलाल था कि ये क्रिकेटर नहीं बन पाए थे। तो हमको कहा कि जहांगीर भाई, मैं वैभव को जरूर क्रिकेटर बनाऊंगा, क्योंकि ये जो खेलने का जो स्टाइल है, इससे लग रहा है कि ये क्रिकेटर बनेगा। और आपकी जो पारखी नजर थी वो आज एकदम धरातल से उतर के दिख रहा है, देश दुनिया में जो है नाम कमा रहा है। जी जहांगीर भाई, बताइए, आपको याद आया? हाँ, एकदम सब याद है, एक एक आपको आपसे जो बात की है सब याद है, सब याद है। आयरलैंड, इंग्लैंड वीजा लगवा लिया आपने? क्योंकि इतिहास, अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर इतिहास रचने जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता संजीव जी कि आप वहां पर ना जाएं। आपको मैदान से वो मैच तो देखना होगा। जी सर, जी जाएंगे सर, बस आप आशीर्वाद दीजिए। आपका जो पैनल, आप जो बैठते हैं सभी लोग, सब वैभव के बारे में अच्छा बोलते हैं सर, बस वही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे सर, वो आगे और अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो मेरे सबसे बड़ी बात सर, संजीव जी एक काम कीजिए, हमें बुलाइए, आपके घर आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे। जरूर, ये तो मेरे लिए तो भगवान का आना हो जाएगा। आप आएंगे तो आप आएंगे, भगवान का जब चाहिए आप आ सकते हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए कितनी खुशी होती है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, और खुलकर कह भी रहे हैं संजीव, कितनी संजीदगी के साथ ये बात कही जा रही है कि वो ये नहीं देखता कि सामने कौन सा बॉलर है, बस वो शुरुआत से वो खेलता आ रहा। और जैसा आप बताया कि 50 ओवर के मैच में 300 रन बना दिए थे, तो अब ये उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है।